पूरा गोभी का फूल आ गया, स्टीम हुआ हुआ, और उसके ऊपर एक बटर का बहुत बड़ा सा एक टुकड़ा था और काली मिर्च और नमक था। दैट्स इट। और मैंने पहले तो काफ़ी सोचा कि ये तो कोई रेस्टोरेंट जाके पैसे खर्च करने वाली चीज़ नहीं है कि मैं गोभी खा के आ जाऊँ, वो भी पूरा फूल, बट इट टेस्टेड सो डिलिशियस। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। मैं हूं सरमद खूसट। ये है मेरी कॉफ़ी का मग और ये है एक बेहतरीन फूल जिसका नाम है गोभी का फूल। I welcome you to another episode of Kusat in the Kitchen with this गोभी द फूल। गोभी से मेरी दोस्ती बहुत लेट हुई। बचपन में मेरी दोस्ती बहुत कम थी गोभी के साथ, लेकिन फिर मुझे बड़े होकर एहसास हुआ कि गोभी तो एक बाकायदा डिलिशियस चीज़ है और गोभी बड़ी उसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, बड़ा जायका होता है और गोभी को कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है, क्योंकि आम तौर पे पंजाबी हाउस होल्ड में एक तो हर सब्ज़ी की मत मार दी जाती है उसके अंदर गोश्त डाल के, चाहे वो गोंगलू हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो मूंगरे गोश्त भी मैंने खाए हुए हैं। सो आई थिंक सब्जी को ऑन इट्स ओन हम जो उसकी एक इज्जत है वो नहीं देते और हम समझते हैं कि सब्जी जो है वो बेचारी कोई मिस्कीन सी चीज़ है और जब तक उसमें गोश्त नहीं डलेगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा। इन एनी केस गोभी को बहुत से तरीक़ों से पकाया जा सकता है जी, और कुछ तरीके हमारे घर में भी ऐसे हैं जिनसे गोभी पकाई जाती है, कुछ कॉम्बिनेशंस में भी, और कुछ तरीके हैं जो मैंने थोड़ा बहुत जब ट्रैवल किया तो मैंने देखा कि गोभी को तो बहुत इज्जत दी जाती है और गोभी को कई तरीक़ों से पकाते हैं लोग। सो आज भी एक ऐसी रेसिपी ट्राई करेंगे जो मैंने इंटरनेट पे देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप इट वुड बी अ सक्सेस। और आज की जो डिश है उसका नाम हम कहते हैं गोभी टिक्का मसाला, क्योंकि जो इसको बनाने का तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे आप गोश्त को मैरिनेट करते हैं टिक्के के लिए, तो ये उसी तरीके से मैरिनेट होगी और फिर पकेगी। और वैसे भी गोभी को जो है वो अराइयों की और चौधरियों की चिकन भी कहा जाता है, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया है। और जो फिल्म जिसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे उसका नाम है टर्मिनेटर 2। माने या ना माने, मुझे पता है मैं देखने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे एक्शन फिल्में बहुत पसंद हैं, ख़ास तौर पे थ्रिलर्स, मिस्ट्रीज़ और जो साई-फाई होती हैं वो मुझे बेइंतहा पसंद है। मुझे बनानी नहीं आती, मुझे बहुत शौक है कि कभी ज़िंदगी में मैं इतना लायक हो जाऊँ कि मैं भी साई-फाई थ्रिलर्स बना सकूँ। सो गोभी टिक्का मसाला और टर्मिनेटर 2 है आज की हमारी एपिसोड के मेहमान एंड यू आर वाचिंग खूसट इन द किचन। सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि गोभी टिक्का मसाला के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, मैंने आपको बताया टिक्का मसाला है ये, तो इसमें हम गोभी को करेंगे मैरिनेट। आपको दरकार है जी सबसे पहले दही। दही के मैं लूंगा तकरीबन जनाब आली 3 टेबल स्पून। आई होप दीज वुड बी इनफ, अगर जरूरत पड़ी तो शायद थोड़ा सा और भी इस्तेमाल कर लूं। फिर जनाब इसमें जाएगा कुछ ड्राई मसाला। मैं डालूंगा तकरीबन आधा टीस्पून नमक का, आधा ही टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का, क्वार्टर टीस्पून जाएगा, देखो उससे भी थोड़ा कम ही आप लेवल करके, हल्दी का, आधा टीस्पून सूखे धनिए का, एक क्वार्टर टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर का। इस सब को आप ज़रा मिक्स कर लें अच्छे से। एक थोड़ी सी चीटिंग करते हैं और खूबसूरती के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका रंग बहुत खूबसूरत होता है, उसको थोड़ा सा डालते हैं। ये तीखी नहीं होती, ये सिर्फ रंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब ये हो जाए जी तो इसमें हम गोभी को, अराइयों के चिकन को डाल देंगे और इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। पंजाबी में जिਵੇਂ कहीं इसको लबेड़ लेना है आपने सारे मसाले को। अब जाएगी जी थोड़ी सी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी को आपने अच्छे से हाथ से वो कर लेना है। एंड नाउ वी विल मिक्स इट वन मोर टाइम। इसको उसूलन जी आपने कोई 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है ताकि ज़रा मसाले इसके अंदर रच बस जाए, जितनी देर में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। टमाटर का प्यूरे हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें इसमें जो प्याज है वो भी चाहिए ज़रा
इस हालत में कि वो काफ़ी हद तक पेस्टी सी शक्ल में मौजूद होगा। सो प्याज के बड़े बड़े टुकड़े करते हैं और इसको हम डालेंगे जी अपनी ये चॉपर नुमा चीज़ में। तो जनाब बहुत मामूली सा इसमें डालेंगे पानी, जस्ट टू मेक इट ब्लेंड बेटर। प्याज जो है जी वो थोड़ा सा रुलाने वाला है, लेकिन अच्छा सा बस इसको आपने क्रीमी टेक्सचर का कर लेना है ताकि ये पकने में भी ज़रा आसान हो और ये जो पूरा मसाला है वो थोड़ा मुलायम मुलायम हो जाए। और चूंकि गोश्त नहीं है तो हमें बहुत देर तक भुनाई नहीं करनी, तो हम सबसे पहले जाएंगे जी अपनी गोभी की फ्राइंग के ऊपर, बहुत क्विक फ्राइंग करेंगे और थोड़ा सा उसको गलाएंगे। तो मुझे चाहिए जनाब 2 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। सरों का तेल जाएगा इसके अंदर, हिला लेंगे ज़रा कढ़ाई में। तेल गरम हो रहा है, गोभी मैरिनेट हो चुकी थी। वील जस्ट चेक वंस द तेल इज हॉट। सरसों के तेल का एक खूबसूरत सा पीला रंग भी उसमें ऐड होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत हसीन लगेगा। गोभी के साथ मैंने आपको बताया बचपन के ताल्लुकात तो अच्छे नहीं थे, और जब गोभी का जायका समझ आया तो गोभी उन चंद सब्जियों में से है जो ज़रा आपको एहतियात से खानी पड़ती है। गोभी को हम दोस्त आपस में मजाक में गोभी ग्रेनेड भी कहते होते थे, क्योंकि गोभी खुद ग्रेनेड नहीं होती, लेकिन आप ग्रेनेड बन सकते हैं गोभी खा के। तो उससे बचने का तरीका ये है, और ये भी हमारी दादी कहा करती थी, कि कुछ सब्जियां जो बादी होती हैं, यानी जिनसे आपको आपके पेट में एसिड्स और गैसेस ज़रा बन जाती हैं ज़्यादा, तो फिर उनका बादीपन मारने के लिए उनके अंदर आप ऐसे अज्जा डालते हैं। मिसाल के तौर पे अजवाइन बादीपने को मारती है। फिर अदरक, अदरक इज़ की, तो अदरक जाएगी, लेकिन वो इसके मसाले में जाएगी एट अ लेटर स्टेज। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको क्विक एक स्टर फ्राइंग टाइप कर रहे हैं। साथ साथ बात मेरा ख्याल शुरू करते हैं टर्मिनेटर 2 की। मैंने शुरू में आपको जैसे बताया कि देखने में लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही एक ऐसा इंसान हूँ जो सिर्फ या तो बहुत डार्क साइकोलॉजिकल चीज़ें बनाता है या प्यार मोहब्बत की पोली पोली चीज़ें बनाता है, लेकिन मुझे एक्शन थ्रिलर, मुझे साई-फाई फिल्म्स एज अ जॉनरा बहुत बहुत पसंद है। और टर्मिनेटर 2 ऑफ कोर्स बहुत सा नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है। जब रिलीज़ हुई तो तब देखी, वीसीआर पे देखी घर में, और फिर कई दफ़ा देखी। और जो एक फ़िल्म देख के आपको एड्रेनलिन रश होता है ना, जो आपको कोई सस्पेंस थ्रिलर देख के या एक्शन देख के जो आपके अंदर धड़कन ऊपर नीचे होती है, वो आई थिंक मुझे अभी भी मेमोरी याद है कि मैंने फिल्म देखी ना, उसे कि हो क्या रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना ग्लूड क्यों हूँ। सो आई थिंक जेम्स कैमरॉन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स एवर। अगर उनके काम के स्पेक्ट्रम की बात करें तो मेरी समझ से बाहर है कि एक बंदा जो टर्मिनेटर बनाता है, फिर उसके बाद वो टाइटैनिक भी बना सकता है, और फिर वो एवाटार भी बना सकता है। So I don't understand his beautiful mind. I think it is a very beautiful mind. लेकिन उनकी जो रेंज है जी, ये 1991, believe it or not, मतलब उस ज़माने की फिल्म है जब बहुत ज़्यादा ये विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी इतनी रिफाइंड नहीं थी। मगर जब आप ये फिल्म देखते हैं, आप अभी भी देखें उसको, वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि किसी और ज़माने की फिल्म है। It has aged so well. I think the visual effects, the whole technique of shooting that genre is just brilliant. और कहानी तो उसकी मतलब कमाल की है ही, मतलब उसी बेसिक कहानी के ऊपर मेरा ख्याल है कितने ही दिहाइयों से अब हम वैसी ही फिल्में बना रहे हैं कि इंसान और मशीन का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और जो एक मुझे लगता है कि बहुत प्रोफेटिक किस्म की थियरी जो उन्होंने पेश की उस वक्त, कि अपनी ही ईजाद जब आपके ऊपर हावी होना शुरू होती है, सो देन व्हाट आर द चैलेंजेस, यू नो। सो गोभी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, एज इन वो मुझे लग रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी लग रही है। मैं बहुत थोड़ा सा पानी से उसको जलने से बचाने के लिए साइड पे डालूंगा, और महज कोई 1.5-2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि ये मज़ीद थोड़ी सी गल जाए, तो मैं इसको ढक के बिल्कुल हल्की आंच पे अभी छोड़ दूंगा। बट गोभी अदरवाइज मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद कि वो बाहर से बड़ी खूबसूरत सा उस पर एक रंग आ चुका है। तो जी
टेक्निकलिटीज़ की बात कर लें, स्टोरी टेलिंग की बात कर लें, टर्मिनेटर 2 वाक़ई एक लैंडमार्क फ़िल्म थी और उसकी एक तारीख़ी हैसियत है। अब आप जब उसके बाद देखते हैं कि मैट्रिक्स बन रही है और आप उसके बाद देखते हैं कि अब जहाँ मतलब इतना काम हो रहा है सिर्फ़ उस जॉनरा के अंदर साइंस फ़िक्शन में, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कमाल, मतलब कि उन्होंने सेट कर दिया कि जी जो सेवियर है वो किस तरह का होता है, उसका डील डॉल कैसा होता है और वो अंदर से मशीन है, बाहर से इंसान लगता है। आई मीन दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स ऑफ सिनेमा। देन वी टॉक अबाउट द मेन प्रोटैगनिस्ट लिंडा हैमिल्टन, और वो मतलब क्या कमाल की एक्टर हैं। मैंने उनका उसके बाद काम बहुत कम देखा, बट एक इन द अगर मैं आप उसको उसके कोर की बात बताऊं तो वो लिटरली एक ऐसी कहानी है कि बस एक माँ है और उसको अपने बच्चे को सेव करना है क्योंकि उसके बच्चे ने दुनिया को सेव करना है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक से वो एक सुपर हीरो की भी कहानी आप समझ लीजिए, लेकिन वो सुपर हीरो जो है वो एक इंसान भी है। सो क्या क्या सीक्वेंसेस हैं, मुझे अभी भी सोच के और देख के वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सीक्वेंस है जब वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ बच्चा जो है वो अपनी माँ को वो मेंटल असाइलम में, जहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जेल, खैर तो वहाँ पे जब वो, देखिए इट इज़ अ जेल सॉरी, मतलब लेकिन वहाँ पे मेंटली अनस्टेबल लोग भी मौजूद हैं। तो वहाँ से वो जब उसको वो एस्केप जो है उसकी, आई मीन सिनेमा की तारीख में मुझे लगता है उतना ज़्यादा वही आपके अंदर एक ऐसे लगता है कि जो कुछ स्क्रीन पे हो रहा है वो आपके दिलो दिमाग के अंदर होना शुरू हो गया। उस तरह का एक्शन, उस तरह का थ्रिल बहुत उसकी कम मिसालें मिलती हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ स्पॉट ऑन, चाहे वो साउंड डिज़ाइन है, चाहे वो कैमरा वर्क है, चाहे वो स्टंट्स हैं, चाहे वो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं। ब्रिलियंट, 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 वेरी ब्रिलियंट। 1.5-2 मिनट हो चुके और गोभी बिल्कुल हल्की-हल्की सी नरम भी हो चुकी। एक दफ़ा फिर आग इतनी तेज़ नहीं, थोड़ी कम तेज़ करेंगे। चलो जी, पानी सूखा चाहता है। नाउ जी मूविंग ऑन, अब हम क्या करेंगे, इस गोभी को हम आज़ाद करेंगे इस पैन से और ये निकल आएगी क्योंकि इसके साथ अब मज़ीद सलूक जो होगा वो मसाले के साथ होगा। कढ़ाई तुल के आ गई है वापस जनाब, चूल्हा जलाएंगे इसके नीचे और उसको बस एक मीडियम हाई पे रखेंगे। सबसे पहले जाएगा जी अब इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून सरों का तेल दोबारा। ये जब तेल जो है जी थोड़ा सा गर्म होगा तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे साबुत गरम मसाला। आग दे दे आग ले ले आग से है जिंदगी यहाँ। बहुत मेरा दिल चाहता है कि नाजिया और ज़ुहैब की ज़िंदगी पे कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, फिल्म या आई डोंट नो सीरीज़। गरम मसाला जा रहा है जी, तेल गरम हो चुका है, ज़ीरा है, 3 अदद लौंगे हैं और एक ये जी बादियान का फूल है, लेकिन इसका जायका बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए मैं इसको तोड़ के आधा सा बस यूज़ करना चाहता हूँ, बल्कि आधा से भी कम, वरना ये बहुत तेज़ इसका एक फ्लेवर आने लग जाता है। ठीक हो गया जी, ये था जी मेरा गरम मसाला। थोड़ा सा ये कड़कड़ा जाए तो सबसे पहले ले जाएगी जी इसके अंदर जो चीज़, 1 टीस्पून के करीब आपने डालना है जी जिंजर गार्लिक कटा हुआ, और ज़ीरा जो है वो सड़ने के करीब है। हम उसको जल्दी से ये करते हैं। अगर आपका मसाला इस तरह जलने लग जाए तो प्लीज़ उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं मसाले को जलने से बचाने के लिए। साथ ही जाएगा जी ये पूरा जो आपने प्याज, एक मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसकी पेस्ट बना ली थी। जलते जलते मेरा मसाला बचा है। ये होता है जब आप अपनी फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा आशनाई नहीं रखते। आधा टीस्पून थोड़ा हीप टाइप जा रहा है दोबारा जी सूखे धनिए का, 1/4 से थोड़ी सी कम मज़ीद हल्दी, हाफ अ टीस्पून ऑफ लाल मिर्च, थोड़ा कुछ नमक इसके अंदर और डाल देते हैं बस। अब जनाब जाएगा इसके अंदर टमाटर का जो प्योरे है, यानी उसका जो पेस्ट नुमासा है, लेकिन उस पॉइंट पे जब ज़रा सा प्याज की कचैन मर चुकी होगी, हल्का सा वो भुनाई की तरफ होगा, आपने उसको ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी,
सो टमाटर इसमें जी, अब ये प्यूरी तो बहुत ज़्यादा, इतनी तो मुझे नहीं चाहिए। सो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको कोई 4 से 5 टेबल स्पून चाहिए। मेरे पास ये बड़े वाले हैं, तो हम ये इसमें इस वक्त 1 एंड 2। अब चूंकि ये प्योरे है यानी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, इसमें उतना वाटर नहीं होता, तो मैं अभी वही इस खौफ से कि कहीं मेरा मसाला जले ना, मैं थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ डाल रहा हूँ, जो इसको गलाने के लिए भी ज़रूरी होता है। मसाला जी बिल्कुल अपने सही मराहिल पे पहुंच चुका है। इस पॉइंट पे जी अब हमने इसकी दोस्ती करवानी है वापस अपनी दही के साथ। सो आई एम गोइंग टू ऐड 1 2 3 4 tablespoons full of yogurt। ओके जी, मसाला तकरीबन उस स्टेज पे आ गया है जी जब इसके अंदर गोभी को वापस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब हम गोभी जो हम स्टर फ्राई करके निकाल चुके थे उसको इसके अंदर उंडेल देंगे। गोभी लिपटी लिपटाई सी उसके अंदर रहेगी। और इस पॉइंट पे हमारे एक और दोस्त की एंट्री होगी इसमें, और उस दोस्त का नाम है मियाँ काजू। और काजू की पेस्ट मैंने आपको बताया था, ये कोई 8 से 10 तकरीबन काजू हैं जिनकी पेस्ट मैंने बना ली थी ज़रा से पानी के साथ। काजू उसके अंदर एक कमाल का आपको एक नटी सा फ्लेवर देगा और इसकी क्रीमीनेस को मज़ीद सिंघार मिलेगा। गोभी भी बिल्कुल अच्छे से बस उतनी गल चुकी है जहां उसकी अपनी हैसियत मौजूद है। अब इस पॉइंट पे हमने इसको बहुत हल्के से दम के लिए छोड़ना है, और दम पे छोड़ने से पहले मुझे एक चीज़ दरकार है जो कि अगर रेडी है तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे मुहैया कर दी जाए। ये है जी एक दहकता हुआ कोयला। आग बिल्कुल आपने कम कर देनी है। ये वही टेक्निक है जी, जब आपने किसी चीज़ को स्मोकी जायका देना होता है तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप डालते हैं एक अदद कोयला। कोयले के ऊपर जनाबे आली जाएंगे बिल्कुल 2 से 3 कतरे ऑयल या घी के, ताकि वो धुआं देना शुरू कर दे। और इसको आप बहुत मामूली सी कसूरी मेथी दोबारा लेंगे, उसको ऊपर से छिड़काव करेंगे और इसको देंगे आप ढक। बिल्कुल माठी सी दिए जैसी आग के ऊपर आप इसको छोड़ देंगे फॉर जस्ट अबाउट 2 to 3 मिनट्स। सफाइयां सुथराइयां हो चुकी जी किचन की, और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका दम बेदम करते हैं, चूल्हा करते हैं बंद और देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। ओए होए होए, यकीनन दुश्मन ये कहेंगे कि ये गोभी नहीं चिकन है, लेकिन आप किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, ये गोभी ही है। खुदा की कसम ऐसी तिक्के की शानदार खुशबूयात उसमें से आ रही हैं। आप ये मत समझिए कि मैं अपनी कुकिंग पे फरेफ्ता हो रहा हूं, मैं गोभी पे फरेफ्ता हो रहा हूं। गोभी बाय द वे, मैंने एक दफ़ा यूरोप में कहीं मुझे याद है गोभी खाई, पूरा गोभी का फूल आ गया, स्टीम हुआ हुआ, और उसके ऊपर एक बटर का बहुत बड़ा सा एक टुकड़ा था और काली मिर्च और नमक था, दैट्स इट। और मैंने पहले तो काफ़ी सोचा कि ये तो कोई रेस्टोरेंट जाके पैसे खर्च करने वाली चीज़ नहीं है कि मैं गोभी खा के आ जाऊँ, वो भी पूरा फूल। बट इट टेस्टेड सो डिलिशियस। इट वॉज अ बिग कॉलीफ्लावर स्टीम्ड with butter and some black pepper and salt. That's it. So this is my tikka gobi masala tandoori paratha with our gobi. मैंने बहुत दिल में फैसला किया था कि जब मैं कुकिंग शो करूँगा मैं नहीं किया करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक इंसानी बॉडी का एक नेचुरल वो होता है, जब आपको कुछ मज़ा आता है खा के तो होता है। तो ये काफ़ी टाइप बनी है, तीखी है, तूफ़ानी है,
लाइक इसमें वाकई तिक्के की फील आ रही है. सो आई थिंक सक्सेसफुल टू अबाउट 70%. इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है. गोभी के साथ एक आखिरी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा. गोभी पे एक ज़माने में हमने ओडीबी कर लिया, यानी ओवरडोज हो गई गोभी की. कब? जब हम कमली शूट कर रहे थे सून वैली में. और मुझे ये पता चला कि वहाँ पे गोभी जो है वो पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन गोभी है वहाँ पे उगती है. और हमें कैसे पता चला? क्योंकि हर दूसरे दिन गोभी आ जाती थी और हमने इतनी गोभी खाई कि गोभियों गोभी हो गए हम. सो आप लोग भी गोभियों गोभी हो जाएं और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा. इट्स अ वेरी डिलिशियस रेसिपी. आई थिंक एज अ साइड और जस्ट ऑन इट्स ओन आप इसको खा सकते हैं. I'll eat some more of my gobi tikka masala, and I'll see you next week with another episode of Kusut in the Kitchen with another film and another dish. I'll take one more burki. Khuda Hafiz. And do not forget to like, subscribe, share, and comment the pring prong pring.